नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। महाकाल के दर्शन करने के पश्चात उज्जैन संभाग के नवागत कमिश्नर डॉक्टर संजय गोयल ने कमिश्नर कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में किए गए आईएएस अधिकारियों के तबादले में उज्जैन जिले के संभागायुक्त संदीप यादव का तबादला भोपाल किया गया था। वहीं उज्जैन संभाग के नए कमिश्नर के रूप में डॉक्टर संजय गोयल की पोस्टिंग की गई थी। मंगलवार को नवागत संभागायुक्त संजय गोयल ने महाकाल मंदिर में पूजन अर्चन कर महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उज्जैन जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एडीएम अनुकूल जैन एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात 3 बजे के बाद कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर नवागत कमिश्नर संजय गोयल ने चार्ज लिया। चार्ज लेने के पश्चात कमिश्नर कार्यालय में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों ने नवागत संभागायुक्त संजय गोयल का स्वागत किया। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मौजूद रहे। संभागायुक्त उज्जैन संभाग में रतलाम में जिला पंचायत सीईओ एवं नीमच जिले में कलेक्टर भी रह चुके हैं। मीडिया से चर्चा करने के दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए उज्जैन संभाग नया नहीं है। यह बात जरूर है कि बाबा महाकाल की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक के फेज 2 के निर्माण कार्य के साथ ही उन्होंने महाकाल लोक की संक्षिप्त जानकारी भी जिला कलेक्टर से ली है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, आपसी सामंजस्य विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि महाकाल की नगरी में मुझे सेवा का अवसर मिला है और अभी मैंने दर्शन करते हुए जो वृहद स्तर पे कार्य मंदिर और आसपास चल रहे हैं उसका संक्षिप्त अवलोकन भी किया है और जैसा जैसा प्राथमिकताएं जनता और जनप्रतिनिधियों की होंगी तो मेरी ड्यूटी है कि जो हमारे अधिकारी अधीनस्थ रहें तो उनको अधिक से अधिक मैं हेल्प कर पाऊँ, कोऑर्डिनेट कर पाऊँ उनके लिए। बहुत सारा समय मेरा भोपाल में भी रहा है तो मुझे ये फ़ायदा है कि जहाँ भी अगर हमारी कोई चीज़ें वहाँ से तेज़ हो सकती हैं तो वो भी मेरा प्रयास रहेगा कि विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके कार्य को और गति दी जाए। सर, उज्जैन संभाग आपके लिए नया नहीं है, आप नीमच और रतलाम भी रहे हैं। इलेक्शन पूरा मोड पे आ गया है, किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी इलेक्शंस को लेकर? डेफिनेटली इलेक्शन तो प्राथमिकता रहेगी, पर मेरा मानना है कि मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं रतलाम और नीमच के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं कि लोग जो इस तरह का मतलब अगर मैं ग्वालियर भी रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के दौरान काम बंद हो जाते हैं, प्रगति को पसंद करते हैं, शांति बनाए रखते हैं और कार्यों की गति कम ना हो, क्योंकि खासकर जो महाकाल के कार्य हैं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इलेक्शन के साथ साथ हमारे काम डिले ना पड़े, तो ये हमारी प्राथमिकता है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं तो भी कई क्षेत्रों में लोग जान जोखिम में डालकर खेल रहे मौत का खेल। समझाइश के बावजूद रफ्तार भरे पानी के बहाव को पार कर रहे नासमझ लोग। इन दिनों लगातार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश के चलते क्षिप्रा नदी भी उफान पर है। आज नदी का पानी छोटी पुल से ऊपर होकर बह रहा था तो वहीं रामघाट पर मंदिर जलमग्न हो गए। इधर छोटे पुल के ऊपर पानी रफ्तार से बह रहा था तो वहीं अपनी जान जोखिम में डालकर लोग इस बहते पानी के ऊपर से पुल पार कर रहे थे। यहां पर आज जिला प्रशासन के सुरक्षा के इंतजाम कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिए। बहरहाल जो भी हो, बहते पानी से निकलते यह लोग अपनी नासमझी का परिचय देते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। सन 2015 में उज्जैन में हुए कक्षा 10वीं के पेपर लीक कांड के आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष इस मामले को सिद्ध करने में असफल रहा। थाना नीलगंगा में 21 मार्च 2015 में कक्षा 10वीं के पेपर को लीक करने और कुछ स्टूडेंट्स द्वारा इस पेपर लीक को मोबाइल में लेकर परीक्षा देते पकड़े जाने के कारण एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल, कोचिंग के संचालक सहित कुछ स्टूडेंट्स को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने अपनी विवेचना में यह बात लिखी थी कि प्रिंसिपल ने स्कूल के परीक्षा केंद्र से पेपर लेकर व्हाट्सएप पर कोचिंग संचालक को भेजा और उसके बाद पेपर स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया। इसके आधार पर दर्ज होने के बाद थाना नीलगंगा ने प्रिंसिपल और कुछ स्टूडेंट्स को जेल भेजा था और उसके बाद न्यायालय में यह केस लगातार चलता रहा। वर्तमान में पंचम एडीजे संजय श्रीवास्तव के न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन गेरा के मुताबिक पुलिस और अभियोजन पक्ष पूरा मामला सिद्ध करने में फेल साबित हुए और उनके पक्षकारों को बरी किया गया है। आज पंचम एडीजे से संजय श्रीवास्तव साहब के न्यायालय से एक फैसला हुआ है। ये प्रकरण इस प्रकार था, थाना नीलगंगा पे एक शिकायत हुई थी कि कुछ स्टूडेंट 10th क्लास के परीक्षा हॉल में पेपर लेकर
यानी उनका पर्पस ये था, पेपर लीक हुआ है और वो पेपर उनके मोबाइल में जब्त हुआ और उस पर से उन्होंने अपराध दर्ज कर कार्य विवेचना की थी। इस विवेचना में उनके द्वारा कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ कोचिंग संचालक को और एक प्रिंसिपल को आरोपी बनाया गया था। मुख्य आरोप ये था कि प्रिंसिपल द्वारा पेपर लीक किया गया, कोचिंग क्लास वालों द्वारा पेपर का फोटो लिया गया और बच्चों में सर्कुलेट किया गया। इस प्रकार का मामला था। उसमें विवेचना उपरांत चालान प्रस्तुत हुआ था और आज उसमें निर्णय हुआ है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ये पाया गया है कि अभियोजन द्वारा अपना मामला सिद्ध नहीं कर पाए हैं और ये बात साबित नहीं कर पाए हैं कि प्राचार्य द्वारा पेपर संकुल से बाहर लाकर फोटो खिंचवाया गया और सर्कुलेट हुआ है। इसमें हमारे पक्षकार जो मेरे पवन बाकड़िया जी हैं वो तो जेल में नहीं रहे, उनकी तो हमारे द्वारा एंटीसिपेटरी बेल कराई गई थी और इसमें जो प्रिंसिपल है वो जेल में रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी रहे हैं और लगभग 7-8 लोगों को इसमें शामिल किया गया। ये पूरा मामला अभियोजन की कहानी सिद्ध नहीं हो पाई और हमारे जो तथ्य थे उन्हें उन पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया गया और आज मेरे जो क्लाइंट है पवन बाकड़िया जी उनको दोष मुक्त किया गया। उज्जैन जिले के 225 सेक्टर अधिकारियों का विधानसभा चुनावों के लिए पहला प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के आरंभ में कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों के कंपेडियम का अध्ययन सभी से सेक्टर अधिकारी कर लेंगे तो कार्य में सुविधा होगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सेक्टर अधिकारी कम से कम 3 बार मतदान केंद्रों का भ्रमण करेंगे। सभी सेक्टर अधिकारियों से प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद 20 ईवीएम मशीनों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार कवचे, मास्टर ट्रेनर संदीप नाडकर्णी एवं विजय सुखवानी ने प्रशिक्षण में सेक्टर अधिकारियों के दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया। कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि सेक्टर अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। चुनाव में कोई पदक्रम नहीं होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी अधिकारी को कोई भी महत्वपूर्ण काम सौंप सकता है, इसीलिए सभी को पदक्रम को एक तरफ रखकर निर्वाचन का कार्य करना चाहिए। तो होता क्या है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर गलती से लगा दिया, प्लग ढीला है, वीवीपैट की भी प्रक्रिया आ गई है, तो आप जितने लोग हैं यहाँ 20 मशीनें रखी हैं, इंडिविजुअली 5 मिनट एक मशीन पे दीजिए। जितना ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीन पे काम करना, क्योंकि उस समय सबसे नज़दीक आप लोग होते हैं। 10 मतदान केंद्र हैं, आजकल सड़कें अच्छी हो गई हैं, तो आपके प्रभार के में अगर आपको कहा जाए कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा और आपसे नज़दीक कोई नहीं होगा। ना एसडीएम वहाँ पे या जो आरओ होगा, ना एआरओ होगा, ना मैं होऊंगा, कोई नज़दीक नहीं होगा आपसे। तो आप लोग की भूमिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर को गाइड करने की होनी चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज।